स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद रोबिन पर। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं राजस्थान के प्रसिद्ध मेले। ये राजस्थान कला और संस्कृति से जुड़ा टॉपिक है। इससे जुड़े हर परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, तो हम इनका विश्लेषण लेकर आए हैं। कौन सा मेला कब भरता है, किस स्थान पर भरता है और उसकी विशेष बात क्या है। हर मेले की विशेष बात भी हम आपको बताएंगे और वो कब भरता है, किस लिए प्रसिद्ध है, ये सारी बात हम करने जा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले हम फैक्ट्स देख लेते हैं राजस्थान के मेलों का। तो सबसे पहली बात है, राजस्थान में सर्वाधिक मेले कौन से ज़िले में लगते हैं? ये लगते हैं डूंगरपुर ज़िले में ना। 21 मेले लगते हैं एक साल में डूंगरपुर में ना। सर्वाधिक पशु मेले, तो सर्वाधिक पशु मेले कहाँ लगते हैं? नागौर में। सबसे ज़्यादा पशु मेले नागौर में। सबसे बड़ा मेला लगता है पुष्कर मेला। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? पुष्कर मेला ना, रंगीला मेला, रंगीन मेला। ये लगता है कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर। और सबसे बड़ा पशु मेला जो है राजस्थान का, वो है वीर तेजा जी पशु मेला ना। ये लगता है परबतसर में। पहले नागौर में आता था, अब डीडवाना कुचामन में आता है। अगला हमारा है, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? तो मल्लीनाथ पशु मेला है ना। सबसे प्राचीन, पुराने ज़माने से जो चलता है। ये तिलवाड़ा में है ना, तलवाड़ा बाड़मेर। इस मेले की शुरुआत मारवाड़ के जो मोटा राजा उदय सिंह थे, उन्होंने 1593-94 में की थी। और ये कौन सी नदी के किनारे पे लगता है? लूनी नदी के किनारे पे ना। ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मल्लीनाथ जी का मेला कौन सी नदी के किनारे लगता है? तो लूनी नदी के किनारे लगता है। किस राजा ने शुरू करवाया था? तो मोटा राजा उदय सिंह ने शुरू करवाया था ना, मोटा राजा उदय सिंह ने। कब लगता है? तो चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक है ना। कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी तक, एक महीने, लगभग 15 दिन तक ये मेला चलता है। अब देखो, हम देखते हैं चैत्र मास के प्रमुख मेले। तो राजस्थान में अनेक मेले लगते हैं, तो हम इन्हें मासवार विभाजन कर रहे हैं। जो हिंदू महीने होते हैं उनके अनुसार इनका विभाजन किया है हमने। तो चैत्र महीने में कौन कौन से मेले लगते हैं राजस्थान में, हम देखने जा रहे हैं। तो फूल डोल मेला कौन सा है? फूल डोल मेला है ना। तो फूल डोल मेला, जैसा कि हम नाम से समझ रहे हैं, फूल डोल मेला है। ये शाहपुरा भीलवाड़ा में लगता है। कहाँ लगता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। इस मेले का आयोजन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र कृष्ण पंचमी तक किया जाता है ना। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र कृष्ण पंचमी तक फूल डोल मेला ना। ये राम स्नेही संप्रदाय का है। कौन से संप्रदाय का? राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित मेला है। अगला मेला हमारा आता है धनोप माता मेला। ये भी भीलवाड़ा जिले में लगता है, धनोप नामक स्थान पे। इस मेले का आयोजन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र कृष्ण नवमी तक किया था ना। प्रतिपदा से लेकर और नवमी तक, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र कृष्ण नवमी तक, धनोप भीलवाड़ा। अगला हमारा मेला आता है ऋषभदेव का मेला। ऋषभदेव का मेला लगता है धुलेव उदयपुर में ना। धुलेव उदयपुर में कौन सी नदी के किनारे? कोयल नदी के किनारे लगता है। इसका आयोजन होता है चैत्र कृष्ण अष्टमी से नवमी है ना। 2 दिन का ये मेला होता है। ऋषभदेव जी का संबंध जैन धर्म से माना जाता है वैसे, है ना। लेकिन इन्हें लेकर, इनकी पूजा को लेकर भीलों और जैन धर्म के लोगों में विवाद चल रहा है ना। ऋषभदेव जी जैन धर्म से संबंधित है और इन्हें आदिनाथ के नाम से बनाया जाता है ना, आदिनाथ। शीतला माता मेला। शीतला माता मेला लगता है शील की डूंगरी, चाकसू, जयपुर पे है ना। तो ये कब लगता है? ये लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी है ना। इस दिन राजस्थान में बास्योड़ा भी मनाया जाता है और एक प्रसिद्ध महोत्सव भी होता है, घुड़ला महोत्सव है ना। कौन सा महोत्सव होता है? घुड़ला महोत्सव है ना। अगर पूछ लिया जाए घुड़ला महोत्सव को बता दो, चैत्र कृष्ण अष्टमी को होता है। यही वाली चैत्र कृष्ण अष्टमी है ना। इसे बैलगाड़ियों का मेला कहा जाता है। अभी जो LSA का एग्जाम हुआ था, इसमें क्वेश्चन आया था, राजस्थान के किस मेले को बैलगाड़ियों का मेला कहा जाता है? तो बैलगाड़ियों का मेला कहा जाता है शीतला माता के मेले को, क्योंकि यहाँ लोग कपड़े से बैलगाड़ियाँ बनाकर और माता को अर्पित करते हैं, इसलिए इस मेले को बैलगाड़ियों का मेला कहा जाता है। कौन सा मेला कहा जाता है? बैलगाड़ियों का मेला। अगला हमारा मेला आता है जौहर मेला। जौहर मेला कहाँ भरता है? जौहर मेला भरता है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में, है ना, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में।
ये कब बढ़ता है और कहाँ बढ़ता है, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ बढ़ता है, चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है। कब बढ़ता है, चैत्र कृष्ण एकादशी, चैत्र कृष्ण की जो 11 होती है, एकादशी होती है 11वां दिन, तो उस दिन बढ़ता है जोहर मेला चित्तौड़गढ़ में। अगला हमारा मेला आता है घोटिया अम्बा का मेला। तो घोटिया अम्बा का मेला घोटिया बांसवाड़ा में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है, घोटिया बांसवाड़ा में। चैत्र महीने की जो अमावस आती है उस दिन बढ़ता है। इस मेले को कहते हैं भीलों का कुंभ। क्या कहा जाता है, भीलों का कुंभ भी कहा जाता है ना, भीलों का कुंभ। देखो, अगर आदिवासियों का कुंभ की बात हो तो बेणेश्वर, कौन सा मेला आएगा, बेणेश्वर, है ना। और अगर भीलों का कुंभ हो तो घोटिया अम्बा का मेला। बेणेश्वर जो मेला है वो आदिवासियों का तीर्थ है, कुंभ है, और भीलों का जो कुंभ है वो कहलाता है घोटिया अम्बा का मेला। अगला हमारा मेला आता है विक्रमादित्य का मेला, है ना। विक्रमादित्य कौन थे, विक्रमादित्य महाराणा थे ना मेवाड़ के। तो विक्रमादित्य मेला होता है उदयपुर में, है ना। कब होता है, चैत्र अमावस को, चैत्र अमावस को विक्रमादित्य मेला लगता है उदयपुर में। पाबूजी का मेला, तो पाबूजी का मेला कब लगता है, चैत्र अमावस को लगता है। कहाँ लगता है, कोलूमंड गांव में, फलोदी, जोधपुर में, ना। पाबूजी का जन्म भी कहाँ हुआ था, कोलूमंड गांव, फलोदी, जोधपुर में। पाबूजी किसके अवतार थे, तो पाबूजी किसके अवतार थे, लक्ष्मण जी के, ना। और लक्ष्मण जी किसके थे, शेषनाग के। तो शेषनाग का अवतार भी माना जाता है पाबूजी को, लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। और ऊँटों के देवता के नाम से भी इनकी पूजा की जाती है, ना। मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय भी इनको जाता है। अभी फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था कल परसों, मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय किसको जाता है, पाबूजी को जाता है ना। सोनाण खेतलाजी मेला, अगला क्या है हमारा, सोनाण खेतलाजी मेला। ये सोनाण गांव में लगता है। देसूरी जो पाली में है ना, उस जगह पे राजसमंद के आसपास पड़ता है गांव, और पाली ज़िले में आता है ना। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, जो नववर्ष होता है ना, हिंदू नववर्ष, उस दिन लगता है सोनाण खेतलाजी मेला। अच्छा, इस दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को एक और क्या होगा, अब से जो राजस्थान दिवस मनाया जाएगा ना, वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाएगा, है ना। राजस्थान दिवस जो है हमारी, अब से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही मनाई जाएगी। इस साल राजस्थान सरकार ने घोषणा कर दी थी, हिंदू महीनों के हिसाब से मनाया जाएगा। केला देवी का मेला, अगला मेला है हमारा केला देवी का मेला। देखो, केला देवी का मेला, केला देवी का मेला भरता है केला देवी करौली में, ना। तो करौली ज़िले में भरता है केला देवी का मेला। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल अष्टमी तक, है ना। ये इस दौरान नवरात्रा भी होते हैं, तो इस दौरान ये मेला बढ़ता है। केला देवी के भक्तों को क्या कहते हैं, लांगुरिया कहते हैं। लांगुरिया गीत भी है जो यहाँ गाए जाते हैं, और लांगुरिया नृत्य भी इस मेले में किया जाता है। तो लांगुरिया केला देवी के भक्तों को भी लांगुरिया कहते हैं, केला देवी के गीतों को भी लांगुरिया कहते हैं, और केला देवी के मंदिर में जो नृत्य किया जाता है उसे भी लांगुरिया कहा जाता है। अगला हमारा मेला है गणगौर मेला। तो गणगौर कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, गणगौर प्रसिद्ध है उदयपुर और जयपुर की, है ना। दो जगह की, दो स्थानों की प्रसिद्ध है। तो गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है, 18 दिन का पर्व होता है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक ये 18 दिन तक मनाया जाता है। कितने दिन तक, 18 दिन तक, है ना। कौन करती है, व्रत करती है, महिलाएं करती है व्रत इस त्यौहार के अवसर पर। तो चैत्र शुक्ल तृतीया इसका मुख्य दिन होता है, मेन दिन होता है। और स्टार्टिंग कब होती है इसके व्रत की, तो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, है ना। करणी माता का मेला, अगला मेला है करणी माता मेला। तो करणी माता मेला कहाँ पड़ता है, तो करणी माता मेला पड़ता है देशनोक बीकानेर, है ना। ये चूहों की देवी करणी माता। तो इनका मेला कब होता है, मेला होता है चैत्र और अश्विन माह में, है ना। जब नवरात्र आते हैं ना, चैत्र के नवरात्र और अश्विन के नवरात्रों में। अगला हमारा मेला है जीण माता मेला। जीण माता कहाँ है, रेवासा सीकर, है ना। जीण माता रेवासा सीकर में है। इनका भी मेला भरता है चैत्र और अश्विन माह के नवरात्रों में। अगला हमारा मेला आता है महावीर जी का मेला। देखो, महावीर जी का मेला जैन धर्म से संबंधित है ना। श्री महावीर जी, ये महावीर जी पड़ता है करौली ज़िले में। तो श्री महावीर जी करौली, इस मेले का आयोजन होता है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, है ना, 13 के दिन।
चैत्र शुक्ल त्रयोदशी 13 के दिन होता है इस मेले का आयोजन। इसका संबंध जैन धर्म से है। कौन से धर्म से है? जैन धर्म से ना। जैन मंदिर है यहाँ पे बहुत बड़ा। सालासर बालाजी का मेला, तो सालासर बालाजी का मेला कहाँ पड़ता है? सालासर चूरू में, है ना। चैत्र पूर्णिमा को क्या होती है? हनुमान जयंती होती है ना। हनुमान जयंती, हनुमान जी की जयंती होती है, वो होती है चैत्र पूर्णिमा को ना। हनुमान जयंती होती है चैत्र पूर्णिमा को। अगला हमारा मेला आता है मेहंदीपुर बालाजी मेला। देखो मेहंदीपुर कहाँ पे है? दौसा में ना। सालासर चूरू में है और मेहंदीपुर बालाजी दौसा में है। तो ये भी चैत्र पूर्णिमा को लगता है ना। हनुमान जयंती के अवसर पर ही लगता है। अगले जो हमारे मेले आएंगे वो आएंगे वैशाख माह के मेले, है ना। कौन से माह के मेले? वैशाख माह के मेले ना। वैशाख महीने में लगने वाले मेले। तो वैशाख महीने में 1-2 मेले लगते हैं बस। तो गोरिया गणगौर मेला, है ना। सबसे पहला हमारा क्या है? गोरिया गणगौर मेला। देखो गोरिया गणगौर मेला, तो गोरिया जगह का नाम है और गोरिया में गणगौर का मेला लगता है बाली पाली में, है ना। बाली नाम की तहसील है पाली ज़िले में, यहाँ लगता है। कब लगता है? वैशाख शुक्ल सप्तमी। कब लगता है? वैशाख शुक्ल सप्तमी को ना। वैशाख शुक्ल सप्तमी को लगता है गोरिया गणगौर मेला और ये लगता है बाली पाली में। अगला हमारा मेला है पिपलाज माता मेला। देखो पिपलाज माता मेला, पिपलाज माता कहाँ पे है? पिपलाज नाम की जगह दौसा में है, वहाँ पे लगता है वैशाख शुक्ल अष्टमी को। कब लगता है? वैशाख शुक्ल अष्टमी को लगता है पिपलाज माता का मेला ना। अगला हमारा मेला आता है नारायणी माता का मेला। देखो नारायणी माता नाइयों की कुलदेवी जिसे हम कहते हैं, है ना। नाइयों की आराध्य देवी है नारायणी माता। इनका मंदिर है सरिस्का अलवर में, सरिस्का बाग परियोजना। इनका मेला लगता है वैशाख शुक्ल एकादशी। कब लगता है? वैशाख शुक्ल एकादशी। वैशाख शुक्ल एकादशी को लगता है नारायणी माता का मेला। कहाँ लगता है? अलवर में। नारायणी माता का मंदिर कहाँ है? तो बड़वा की डूंगरी पर है। कौन सी डूंगरी पर है? बड़वा की डूंगरी पर इनका मंदिर स्थित है ना। बड़वा की डूंगरी। नारायणी माता नाई समाज की आराध्य देवी। कौन से समाज की है? नाई समाज की, है ना। यहाँ मीणा और नाई जाति में पूजा को लेकर विवाद है ना। नाई समाज का पुजारी पूजा करता है वर्तमान में इनकी, लेकिन मीणा समाज और नाई समाज दोनों में पूजा को लेकर विवाद चल रहा है वर्तमान में। अगला हमारा मेला आता है बाणगंगा मेला। तो बाणगंगा, जैसा कि हम नाम से पता लगा सकते हैं कि बाणगंगा नदी के आसपास लगता होगा। तो बाणगंगा मेला लगता है वैशाख पूर्णिमा को। वैशाख महीने की जो पूर्णिमा होती है उस दिन लगता है। विराटनगर में लगता है। विराटनगर पहले जयपुर में आता था, अभी कहाँ आता है? कोटपुतली बहरोड में ना। तो विराटनगर कोटपुतली बहरोड में वैशाख पूर्णिमा को लगता है बाणगंगा का मेला। बाणगंगा को कौन सी नदी उपनाम क्या है? अर्जुन की गंगा भी कहते हैं ना बाणगंगा को। है ना, अर्जुन की गंगा। अर्जुन की गंगा बाणगंगा। अर्जुन ने 3 तीर चलाकर इस नदी को उत्पन्न किया था। अगला है हमारा मातृकुंडिया। मातृकुंडिया मेवाड़ का हरिद्वार, है ना। रश्मि गांव चित्तौड़गढ़ में भरता है मेला। तो मातृकुंडिया का जो मेला है वो कहाँ भरता है? वो भरता है रश्मि गांव चित्तौड़गढ़ में ना। वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर ये मेला भरता है। इस स्थान को रश्मि चित्तौड़ को क्या कहते हैं? राजस्थान मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं ना। मेवाड़ का हरिद्वार किसको कहते हैं? मातृकुंडिया को, है ना। रश्मि गांव चित्तौड़ को। अगला हमारा मेला आता है गौतमेश्वर महादेव का मेला। तो अरनौद पड़ता है प्रतापगढ़ में, वहाँ पे लगता है गौतमेश्वर महादेव का मेला। देखो गौतमेश्वर महादेव मेला ये लगता है हमारे अरनौद प्रतापगढ़ में ना। अरनौद प्रतापगढ़ में। कब लगता है? ये भी लगता है वैशाख पूर्णिमा को, है ना। तो वैशाख पूर्णिमा को 3 बड़े मेले हुए, बाणगंगा मेला, मातृकुंडिया मेला और गौतमेश्वर महादेव मेला। अगला हमारा मेला आता है नक्की झील मेला, है ना। अगला जो ये भी वैशाख पूर्णिमा को ही लगता है। तो नक्की झील मेला कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा को। नक्की झील माउंट आबू में है तो वहीं लगेगा वैशाख पूर्णिमा को, है ना। अगला हमारा मेला आता है गोमती सागर पशु मेला। तो गोमती सागर पशु मेला आता है झलरापाटन में, ये भी लगता है वैशाख पूर्णिमा को। तो वैशाख पूर्णिमा को कितने सारे मेले हो गए देखे।
अगला ज्येष्ठ माह के मेले है ना, ज्येष्ठ जो जेठ का महीना होता है उसमें कितने मेले लगते हैं, क्योंकि राजस्थान में लोग इस समय फ्री होते हैं, तो जेठ में भी कुछ मेले लगते हैं राजस्थान में। इस समय भीषण गर्मी होती है, तो सीताबाड़ी का मेला है ना, ये लगता है केलवाड़ा 12 में। कहाँ लगता है? केलवाड़ा 12 में। जेठ अमावस को कब लगता है? जेठ महीने की जो अमावस आती है ना उसको लगता है। ये हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है ना। हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो सीताबाड़ी का मेला। इसे शहरी जनजाति का कुंभ भी कहते हैं, शहरियों का कुंभ भी कहलाता है ना। शहरियों का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है? तो शहरियों का कुंभ कहलाता है सीताबाड़ी का मेला। अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा मेला है गंगा दशहरा मेला। तो देखो गंगा दशहरे का जो मेला है वो कहाँ भरता है? वो भरता है डीग में, है ना। कामा जो डीग जिले में है ना, भरतपुर में था, अब डीग में आता है। तो गंगा दशहरा मेला ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी से ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी, है ना, सप्तमी से लेकर और 12 तक, है ना। ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी से लेकर ज्येष्ठ शुक्ल 12 तक लगता है ये मेला। देखो अगला हमारा महीना है त्योहारों का, श्रावण महीना, है ना। तो श्रावण माह के मेले कौन से है ना, ये देखेंगे हम। तो श्रावण माह में लगने वाले मेले, तो श्रावण माह में सबसे पहला जो मेला है वो लगता है कल्पवृक्ष का मेला। कौन सा लगता है? कल्पवृक्ष मेला, है ना। ये कहाँ लगता है? तो कल्पवृक्ष मेला लगता है मंगलियावास अजमेर में, है ना। श्रावणी अमावस्या होती है ना, हरियाली अमावस्या, उस दिन लगता है। किस दिन लगता है? हरियाली अमावस्या, है ना। हरियाली अमावस्या के दिन लगता है ये कल्पवृक्ष का मेला मंगलियावास अजमेर में। अगला हमारा मेला है गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ मेला। तो गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ जो मेला है वो कब लगता है? वो श्रावणी अमावस्या को लगता है। कहाँ लगता है? राय सिंह नगर अनूपगढ़ में ना, अनूपगढ़ श्री गंगानगर में आता है। छोटी तीज का मेला, देखो छोटी तीज और कजली तीज दो अलग अलग है ना। छोटी तीज का मेला लगता है जयपुर में, है ना। श्रावण शुक्ल तृतीया कब लगता है? श्रावण शुक्ल तृतीया ये लगता है जयपुर में, छोटी तीज का मेला। अगला हमारा मेला है चार भुजानाथ का मेला। तो चार भुजानाथ का मेला कहाँ लगता है? चार भुजानाथ का मेला लगता है मेड़ता नागौर में ना। ये कब लगता है? श्रावण शुक्ल एकादशी, श्रावण शुक्ल एकादशी को लगता है चार भुजानाथ का मेला ना, श्रावण शुक्ल एकादशी को। अगला हमारा मेला है वीरपुरी मेला। वीरपुरी मेला ये श्रावण का जब अंतिम सोमवार होता है उस दिन लगता है मंडोर जोधपुर में, है ना। मंडोर जोधपुर में। मंडोर को माना जाता है कि रावण का ससुराल था, मंडोदरी का पीहर, है ना। अब मेले आते हैं भाद्रपद के। तो भाद्रपद में सबसे ज़्यादा मेले होते हैं, तो हम देखते हैं भाद्रपद में कौन कौन से मेले कब लगते हैं और उनकी विशेषता क्या है। तो भाद्रपद के मेले जब हम देखेंगे तो सबसे पहला हमारा मेला आता है कजली तीज का मेला। देखो कजली तीज, है ना। कजली तीज का मेला कब आता है? तो कजली तीज का मेला आता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, है ना। भाद्र कृष्ण तृतीया ये मनाई जाती है बूंदी में। और कंजर जनजाति की जो कुंवारी कन्याएं होती है इस मेले में कौन सा नृत्य करती है? तो चक्री नृत्य, है ना। तो चक्री नृत्य कौन सी जनजाति का हुआ? कंजर जनजाति का। कौन से मेले में किया जाता है? तो कजली तीज के मेले में किया जाता है। कजली तीज का मेला कहाँ लगता है? बूंदी में। कब लगता है? तो भाद्र कृष्ण तृतीया को, है ना, भाद्र कृष्ण तृतीया को। अच्छा कजली तीज और छोटी तीज देखना, कजली तीज का मेला कब लगता है? तो कजली तीज भाद्र कृष्ण तृतीया, और छोटी तीज का लगता है श्रावण शुक्ल तृतीया, है ना। ये ध्यान रखना, छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया और कजली तीज कब लगता है? तो भाद्र कृष्ण तृतीया। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना होगा। अगला मेला है जन्माष्टमी का मेला। तो जन्माष्टमी का मेला कब लगता है और कहाँ लगता है? तो देखो राजस्थान में जन्माष्टमी का मेला लगता है भाद्र कृष्ण अष्टमी, इस दिन जन्माष्टमी होती है ना। और ये कहाँ लगता है? नाथद्वारा राजसमंद में ना। नाथद्वारा राजसमंद में कौन सा मंदिर है? तो श्रीनाथ जी का। किसका मंदिर है? श्रीनाथ जी, श्रीनाथ, है ना, श्रीनाथ जी का मंदिर है नाथद्वारा में। अगला हमारा मेला है गोगा जी का मेला। तो गोगा जी का मेला कहाँ लगता है? गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में ना। गोगा जी का मेला कहाँ लगेगा?
भाद्रपद कृष्ण नवमी को। कब लगता है? भाद्र कृष्ण नवमी को लगता है गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में, है ना, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। अगला हमारा मेला आता है रानी सती मेला। ये लगता था भाद्रपद अमावस को। कब लगता था? भाद्रपद अमावस को लगता था, लेकिन यहाँ पर सती प्रथा के कारण इसे सती प्रथा पर रोक लगाने के क्रम में एक महिला सती हो गई थी इस मेले के दौरान, तो उस सती प्रथा को रोकने के लिए, उसको कुप्रथा को रोकने के लिए इस मेले पर बैन लगा दिया गया। वर्तमान में ना रोक लगा दी गई है, वर्तमान में ये मेला नहीं बढ़ता। अगला हमारा बड़ा मेला आता है बाबा रामदेव मेला। तो देखो बाबा रामदेव जी का मेला आता है बाबेरी बीच से शुरू होता है और 11 तक चलता है ना। तो बाबा रामदेव का मेला कब बढ़ता है? भाद्र शुक्ल द्वितीया से और भाद्र शुक्ल एकादशी तक, रामदेवरा रुणेचा जैसलमेर में। इसे कहा जाता है मारवाड़ का कुंभ। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है और इसमें जो रामदेव जी के मेले में जो भक्त आते हैं उनको जातरू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जातरू कहा जाता है। और ये सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है ना। मुसलमान भी इनको रामसा पीर के नाम से पूछते हैं। और यहाँ जो नृत्य किया जाता है उसका नाम है तेरह ताली। कौन सा नृत्य यहाँ का आकर्षण का केंद्र है? तेरह ताली नृत्य यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। अगला हमारा मेला आता है गणेश जी का मेला। भाद्र शुक्ल चतुर्थी, रणथंभौर सवाई माधोपुर। तो गणेश जी का मेला भाद्र शुक्ल चतुर्थी रणथंभौर सवाई माधोपुर में मनाया जाता है। तो गणेश जी का मेला गणेश चतुर्थी पर आता है। भाद्र शुक्ल चतुर्थी गणेश चतुर्थी होती है रणथंभौर सवाई माधोपुर रणद भंवर के गणेश जी यहाँ पर मेला लगता है भाद्र शुक्ल चतुर्थी को। अगला हमारा मेला है चुंगी तीर्थ मेला। चुंगी तीर्थ का मेला लगता है भाद्र शुक्ल चतुर्थी गणेश चतुर्थी के ही दिन। चुंगी तीर्थ जैसलमेर में ना। चुंगी तीर्थ कहाँ पर है? जैसलमेर में, ये भी ध्यान रखना है। मेला कब लगता है चुंगी तीर्थ का? भाद्र शुक्ल चतुर्थी गणेश चतुर्थी। अगला हमारा मेला है नागपंचमी मेला। नागपंचमी मेला, तो नागपंचमी मेला कब लगता है? भाद्र शुक्ल पंचमी को मंडोर जोधपुर में। क्या लगता है? मंडोर जोधपुर में ये मेला लगता है। अगला मेला है हमारा तीर्थराज मेला। तो तीर्थराज मेला कहाँ लगता है? भाद्र शुक्ल षष्ठी को लगता है ना। कब लगता है? भाद्र शुक्ल षष्ठी को लगता है। कहाँ लगता है? मचकुंड धौलपुर में लगता है। कहाँ लगता है? मचकुंड धौलपुर में ना। मचकुंड धौलपुर को क्या कहा जाता है? तीर्थों का भांजा कहते हैं ना। तीर्थों का मामा है पुष्कर और तीर्थों का भांजा है मचकुंड धौलपुर। अगला हमारा मेला आता है सवाई भोज मेला। भाद्र शुक्ल षष्ठी से भाद्र शुक्ल अष्टमी ना, छठे से लेकर अष्टमी तक लगता है सवाई भोज का मेला। ये क्या लगता है? आसिंद भीलवाड़ा में, है ना। भाद्र शुक्ल षष्ठी से लेके और अष्टमी तक आसिंद भीलवाड़ा में सवाई भोज का मेला। भरतहरि मेला। तो भरतहरि का मेला अलवर में लगता है। हमें पता है भरतहरि का मेला कहाँ लगता है? अलवर में लगता है ना। कब लगता है? तो भाद्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। कब लगता है? भाद्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। भरतहरि का मेला अलवर में लगता है भाद्र शुक्ल अष्टमी। इस मेले में मत्स्य का कुंभ कहा जाता है। इस मत्स्य क्षेत्र का कुंभ कहा जाता है और कन्न फटे नाथों का कुंभ भी कहते हैं। कौन से नाथों का कुंभ? कन्न फटे नाथों का कुंभ भी कहते हैं इस मेले को, है ना, भरतहरि के मेले को। राधा अष्टमी का मेला। राधा अष्टमी का मेला कहाँ लगता है और कब लगता है? देखो राधा अष्टमी का मेला लगता है भाद्र शुक्ल अष्टमी। इस दिन राधा अष्टमी होती है ना। सलेमाबाद निम्बार्क अजमेर में, है ना। सलेमाबाद जो है वहाँ लगता है निम्बार्क, है ना। इसका संबंध निम्बार्क संप्रदाय से। तो निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ भी कहाँ पे है? सलेमाबाद अजमेर में है। अगला मेला आता है तेजाजी का मेला। ये लगता है भाद्र शुक्ल दशमी को। कब लगता है? भाद्र शुक्ल दशमी, है ना। इस दिन तेजा दशमी का दिन होता है और परबतसर नागौर में ये जो मेला है वो लगता है ना। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला ये है। हमने शुरुआत में देखा था वीडियो के स्टार्टिंग में। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? वीर तेजा पशु मेला परबतसर नागौर, है ना। अगला हमारा मेला आता है खेजरली शहीद मेला। खेजरली शहीद मेला लगता है भाद्र शुक्ल दशमी को। ये तेजा दशमी के दिन ही लगता है भाद्र शुक्ल दशमी को। खेजरली गांव जोधपुर में, है ना। खेजरली गांव जोधपुर में। ये विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है ना। यहाँ पे हमें पता है अमृता देवी बिश्नोई ने 363 स्त्री पुरुषों के साथ वृक्षों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था
इसकी स्मृति में ये मेला लगता है। विश्व का एकमात्र ऐसा मेला है जो वृक्षों की स्मृति में लगता है, वृक्ष मेला कहलाता है ना। अगला हमारा मेला है डिग्गी कल्याण जी मेला। तो डिग्गी कल्याण जी मेला कहाँ लगता है? तो डिग्गीपुरी के राजा डिग्गी है मालपुरा टोंक में। भाद्र शुक्ल एकादशी को इनका मेला लगता है ना, भाद्र शुक्ल एकादशी को। अगला हमारा मेला है चार भुजा मेला। चार भुजा मेला लगता है भाद्र शुक्ल एकादशी को ही लगता है, गढ़बोर राजसमंद में ना, गढ़बोर राजसमंद में। भाद्र शुक्ल एकादशी होता क्या है? तो उस दिन जल झूलनी एकादशी होती है, देव झूलने का मेला भी इसे कहते हैं ना। भाद्र शुक्ल एकादशी को लगता है गढ़बोर राजसमंद में। मेलों की सीरीज़ में ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने इनको पार्ट 1 में रखा है। बाकी जो मेले हैं हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो पार्ट 2 में से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जब कल वीडियो डालेंगे इसी समय ये वीडियो डाला जाएगा लगभग 12 बजे, तो इसका पार्ट 2 आएगा, उस पार्ट 2 को भी आप देख लेना।